मोदी सरकार आपे से बाहर, भारत पहलगाम वाकये को बहाना बनाकर ओछे हथकंडों पर उतर आया। बैनुल-अक़वामी मुआहदों से भी पीछे हटने का ऐलान, सिंताज मुआहदा भी मुअत्तल कर दिया। अटारी चेक पोस्ट और वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के अमले को कम करने का ऐलान। इस्लामाबाद में अपने अहलकारों को वापस बुलाने के अहकाम भी जारी कर दिए। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने कहा, तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल कर दिए जाएं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान का भी भारत को उसी की जबान में जवाब देने का फैसला। दफ्तर खारजा में भारतीय सफारती जाहिरियत और मुशावरत। सफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय इक़दामात का सफारती सतह पर भरपूर जवाब देने पर मुशावरत जारी है। भारत के साथ सफारती ताल्लुकात को मजीद निचली सतह पर लाया जाएगा। जल्द भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब किए जाने का भी इम्कान। भारतीय दिफाई, एयर और नेवल अत्ताशियों, सपोर्टिंग स्टाफ को भी वापस भेजा जाएगा। भारतीय हाई कमीशन के अमले को वापस भिजवाने पर गौर। वज़ारत खारजा अपनी सिफारिशात आज कौमी सलामती कमेटी में पेश करेगी। भारत की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, भारतीय आबी जाहिरियत खुलकर सामने आ गई। भारत किसी भी तरह कानूनी मुआहदे को यकतरफा खत्म नहीं कर सकता। इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी बैनुल-अक़वामी सतह पर पॉलिसी और ज़मानतशुदा मुआहदा है। मुआहदे के ज़ामिन में आलमी बैंक भी शामिल हैं। हिंदुस्तान ने अपना गैर जिम्मेदाराना और मज़मूम चेहरा दुनिया को दिखाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के 24 घंटे के अंदर सिंताज मुआहदे को गैर कानूनी तौर पर यकतरफा मुअत्तल कर दिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास आज तलब, वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने एक पर बयान में कहा, कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारतीय इक़दामात के जवाब का फैसला किया जाएगा। भारत के हालिया बयान पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी तय किया जाएगा। भारत को तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। भारतीय ऐलानात गैर मुनासिब हैं। दहशतगर्दी वाक़यात का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को किसी भी एडवेंचर से बाज रहने की तलकीन कर दी। कहा, भारत को भरपूर जवाब देने की अपोजिशन में है। सबको याद है कि अभिनंदन के साथ क्या हुआ था। हमारे आपस में इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात होगी तो हम सब हिलाली परचम के नीचे खड़े होंगे। भारत IWT से गुज़िश्ता 12 से 15 साल से निकलने की कोशिशें कर रहा है और अब वो पहलगाम वाक़ये को बहाना बनाकर इससे निकलना चाह रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर हमारे खिलाफ किसी तरह के इक़दाम उठाए जाएंगे तो हम अपना दिफा का हक रखते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान ने हर सूरत हाल में अपना लोहा मनवाया है। भारत अब पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई अब नागुज़ीर है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे के बाद भारत की आबी दहशतगर्दी पर सियासी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। शहरी रहमान बोली, जंगों के दौरान भी सिंताज मुआहदा खत्म नहीं हुआ। मुशाहिद हुसैन सैयद ने पाकिस्तान का पानी रोकना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। फैसल वावडा का नेशनल एक्शन प्लान के तहत फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। साबिक सफीर अब्दुल बासित ने कहा, सिंताज मुआहदा यकतरफा ना मुअत्तल हो सकता है और ना ही खत्म हो सकता है। पाकिस्तान का पहलगाम में 28 सय्याहों के कत्ल पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि जिला अनंतनाग हमले में सय्याहों की हलाकत पर तशवीश है। हलाक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पहलगाम वाक़या भारतीय हुकूमत और एजेंसीज का मंसूबा करार दे दिया। ख्वाजा साद रफीक बोले, भारतीय मीडिया का गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा दोनों ममालिक में तलखियां मजीद बढ़ा सकता है। जब भी थिंग्स डोंट गो विथ बीजेपी उनके हिसाब से नहीं चलता है, आपको ऐसे कुछ ना कुछ कंट्री के अंदर दिखाई देगा। 100-200% आपको दिखाई देगा। अभी ये बिल के हिसाब से, वक्फ बिल के हिसाब से इतना उन लोग प्रेशर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डाइवर्ट करने के लिए वैसे ही होने वाला है। आप लोग क्यों सरप्राइज हो रहे हो?
जब भी चीजें बीजेपी के कंट्रोल से निकलने लगती हैं तो इस तरह का ड्रामा रचाया जाता है। भारतीय खातून ने पहलगाम वाकये पर अहम सवाल उठा दिए। पहलगाम में आम शहरी बीजेपी की सियासत की भेंट चढ़ गए। मोदी सरकार आवाम को बेवकूफ बना रही है। पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत की अय्यारी बेनकाब। एक तरफ गोदी मीडिया और मोदी सरकार ने बगैर किसी सबूत हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया, तो दूसरी जानिब अनंतनाग की पुलिस दहशतगर्दों की तलाश में मसरूफ। पुलिस ने दहशतगर्दों का पता बताने वालों के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी रख दिया। इस ऐलान से पहलगाम वाकये का मोदी सरकार की रचाई हुई घिनौनी साजिश होना साबित हो गया। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने भी मोदी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुस्तरद कर दिया। कश्मीरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे। भारतीय मीडिया नुमाइंदों को कश्मीरी अवाम के सामने हजीमत का सामना। LOC पर 23 अप्रैल को 2 दहशतगर्द हलाक करने का भारतीय झूठ बेनकाब। सरजेवर के मुकामी रिहायशियों ने सच से पर्दा उठा दिया। कहा, हमारे बुजुर्ग मलिक फारूक और मोहम्मद दीन LOC के करीब मवेशी ढूंढने गए। दोनों बुजुर्गों को भारतीय फौज ने ही शहीद किया है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का लंदन से फौरी पाकिस्तान वापस आने का फैसला। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। लीगी सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को 25 अप्रैल को जाती उम्रा तलब कर लिया। नवाज शरीफ जुमे को और इतवार तक सीनियर पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। ऑपोजिशन के इत्तेहाद पर अभी हमारी कौंसिल आमादा नहीं। JUI अपने ही प्लेटफॉर्म से सियासी जद्दोजहद जारी रखेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने वाजे कर दिया। कहा, ऑपोजिशन जमातों का कोई बाज़ाब्ता इत्तेहाद नहीं मगर राबता कायम है। माइंस मिनरल बिल की हिमायत करने वाले JUI MPAs को नोटिस जारी किए गए। 27 अप्रैल को लाहौर, 11 मई को पेशावर, 15 मई को कोयटा में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मिलियन मार्च का भी ऐलान। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम नहीं, पायदार तरक्की का हुसूल हमारे नज़्म-उल-ऐन है। माली वसाइल में इजाफे के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टैक्स निज़ाम में शामिल करना वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के तहत मुज़ाकरे में मईशत पर इज़हार ख्याल। कहा, बरामदात में इजाफे, बरामदी शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी से मईशत को आगे बढ़ाना होगा। शौहर की वफात पर भर्ती होने वाली बेवा को दूसरी शादी पर बरतरफ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बेवा खवातीन के हक में बड़ा फैसला जारी कर दिया। 5 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अदालती फैसले में कहा गया कि बेवाएं तमाम शहरियों की तरह रोजगार, वकार, बराबरी, खुद मुख्तारी का हक रखती हैं। न्यू कराची सेक्टर 11D के करीब शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की जद में आकर घर की छत पर खड़ी खातून सर पर गोली लगने से जाँ बहक। शनाख्त 27 साला लाइबा के नाम से हुई।